कि कोई भी मदर के थ्रू उसके फीटस में डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का एग्जांपल क्या है तो बोलेंगे मीजल्स और टीबी। वाटरबोर्न डिजीज पूछा जाता है क्या है तो बोलेंगे मलेरिया। मलेरिया से प्रिवेंट होने का कौन सी फिश हेल्प करती है तो बोलेंगे गुम्बोजिया फिश। एनिमल से ह्यूमन में जो टीबी फैलता है उसको बोलते हैं बोवाइन टीबी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एक छोटा टॉपिक। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक का नाम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हम लोग का आज के वीडियो का टॉपिक है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या चीज़ें होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि ये एक वे है, एक तरीका है किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने का। याद रखिएगा, जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये है कम्युनिकेबल डिजीज पर ही लागू होता है, नॉन कम्युनिकेबल पर लागू नहीं होता है। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके फैलने का क्या क्या तरीका है, मतलब कि वे कम्युनिकेबल डिजीज किस तरह से फैल सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में मोड ऑफ ट्रांसमिशन टॉपिक के थ्रू। जैसे आप लोग सुने होंगे जितना भी रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, लगभग में बात करें अप्रॉक्स में, तो रेस्पिरेटरी डिजीज का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न। यहीं आप लोग सुने होंगे ड्रॉपलेट होता है या फिर एयरबोर्न होता है। तो क्या होता है ड्रॉपलेट, ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डिफिनेशन की। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है तो लिखें कि इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेबल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। ये क्या है? वे मतलब तरीका है किसका, कम्युनिकेबल का कम्युनिकेट करता है किसको, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज के फैलाने का क्या है, एक तरीका है। बॉडी में डिजीज किस तरह से इंटर होगा, किस माध्यम से इंटर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। याद रखिएगा, हमेशा किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझेंगे कि क्या होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके अंदर जितना भी ये सब भी कैटेगरी है इसको किस तरह से याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इसे ऐसे इस तरीके से पूछा जाता है कि मान लो कोई भी दे देगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पोलियो का पूछा जाता है, पोलियो का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। पूछ देगा कि मिजल्स का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मम्स का क्या है, HIV एड्स का क्या चीज़ है, HIV एड्स हेपेटाइटिस बी का क्या है, हेपेटाइटिस बी का पूछा जाता है कि क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड। इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि टॉपिक छोटा है, वीडियो छोटा होगा लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा और समझिएगा। पहले हम लोग बात करें क्या चीज़ का डिफिनेशन की, क्या है इसका डिफिनेशन। तो बात किए क्या चीज़ कि ये एक तरीका है डिजीज़ के फैलने का। ठीक, अब इसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, एक आते हैं डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहने का मतलब कि जो डायरेक्ट हो जाए, जैसे हम यहाँ पर आए और आगे मेरे कोई और आदमी खड़ा है, बात करते करते उसमें डिजीज चला जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर हो जाए, इसको बोला जाता है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट कहने का मतलब कि किसी न किसी का सहारा होगा, मतलब बोल सकते हैं किसी न किसी के जरिए होगा। ध्यान से समझना, जो शब्द बोल रहे हैं किसी के जरिए होगा, उसमें क्या चीज़ चाहिए तो बोल सकते हैं कि उसमें जो इनडायरेक्ट है उसमें क्या चाहिए, कोई भी व्हीकल मतलब कि उसमें कोई भी सहायता चाहिए, बिना किसी के सहायता से नहीं होगा, उसको हम लोग बोल देंगे इनडायरेक्ट। लेकिन डायरेक्ट में कोई भी सहायता किसी का भी नहीं चाहिए। डायरेक्ट है कि दिस टाइप ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होस्ट प्रेजेंट टुगेदर। ये जो डिजीज है डायरेक्ट, ये क्या है, डायरेक्ट हो जाता है ट्रांसमिशन डायरेक्टली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी आदमी के डायरेक्ट तरीक़ा से फैल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट के बात करें तो इसमें किसी न किसी का जरिया चाहिए, कोई भी इसमें इसका हेल्प करने वाला चाहिए। जैसे ब्लड हो गया, ब्लड क्या है, एक जरिया है जिसके वजह से हो सकता है, सोर्स है एक। जबकि फूड भी क्या है, एक सोर्स है, फूड के थ्रू हो सकता है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ा से हम समझा रहे हैं कि क्या क्या इसमें डिफरेंट है। अब बात करें कि कौन कौन सा डायरेक्ट के अंदर आते हैं, इसके टाइप्स। तो पहला है ड्रॉपलेट।
ड्रॉपलेट मतलब क्या है कि वेनेवर मतलब जब भी या फिर कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लो कि कोई भी पर्सन टीबी से सफ़र कर रहा है, इन्फेक्टेड है वो, और क्या करेगा, वो कपिंग कर सकता है, स्नीजिंग करेगा, डेट टाइम, उस टाइम पर क्या होगा, फाइन ड्रॉपलेट जनरेट, उसके जो खांसा ऐसे छी किया, मान लो कि ऐसे छी किया तो उसके नोज के थ्रू, नेजल सिक्रेशन के थ्रू, फिर ओरल सिक्रेशन के थ्रू जो भी सिक्रेशन बाहर निकलेगा वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में क्या होगा, जनरेट होगा, और क्या होगा, एंड इनहेल नियर स्टैंड हेल्दी पर्सन, जो आगे खड़ा है उसके हेल्दी पर्सन, वो तो सांस लेगा ना, तो सांस लेगा तो क्या होगा, वो इनहेल कर लेगा, तो उसके अंदर जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि ड्रॉपलेट के अंदर क्या होगा, ड्रॉपलेट तरीके से, इस तरीके से क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रांसमिशन होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसी के अंदर बहुत सारे डिजीज आते हैं, टीबी भी इसी के अंदर आता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर मीजल्स का भी होता है ड्रॉपलेट ही। सेकेंड है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जितना भी होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट के अंदर आता है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन उसका होता है, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा, हाथों हाथ होता है, ये नहीं कि अब उसमें भी किसी दूसरे ब्लड का सहायता, ये सी के सहायता होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज किसके अंदर आता है, तो ड्रॉपलेट के अंदर आता है, डायरेक्ट के अंदर आता है, डायरेक्ट के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोज फिजिकल कांटेक्ट। क्लोज फिजिकल कांटेक्ट के हम अंदर लिखे हैं, सेक्सुअली के अंदर याद रखिएगा HIV और एड्स आता है इसी के अंदर, जो कि डायरेक्ट होता है। क्लोज फिजिकल कांटेक्ट, प्रोलॉन्ग्ड टाइम कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अब बहुत ज़्यादा दिन से आप टीबी पेशेंट को केयर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी टीबी होने का हो सकता है कि रिस्क है। क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग टाइम से आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर ही सकते हैं, कभी ना कभी उसका जो ड्रॉपलेट है आपके बॉडी के अंदर इंटर कर ही जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपना पर्सनल केयर भी करना, कब, जब इन्फेक्टेड पेशेंट के केयर हम लोग कर रहे हैं उस टाइम के दौरान। नेक्स्ट है ड्यू टू कंटेमिनेटेड सोइल, कोई भी मान लो कि मिट्टी, जैसे टेटनस है, टेटनस किससे फैलता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो सोइल होता है। अब कहेंगे कि सोइल कैसे है, हम लोग तो सुने हैं कि जो लोहा होता है पुराना मुरझाई, जिसको बोलते हैं मूर्छा लगा लोहा, उससे हाथ कटेगा तो टेटनस हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों कहा जाता है कि पुराना जंग लगे लोहे से ही टेटनस फैलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण होता है कि जंग लगा, मतलब कि जंग कब लगता है लोहा पर, वो मिट्टी के अंदर दबेगा तभी जंग लगेगा, मिट्टी के अंदर हो गया, ज़्यादातर मिट्टी के संपर्क में आएगा तभी जंग लगेगा। और जो टेटनस है फैलता कैसे, तो मिट्टी के थ्रू ही, तो जो टेटनस मिट्टी पर रहेगा और छड़ मिट्टी के ऊपर ही रहता है, तो वो टेटनस क्या होगा कि मिट्टी से छड़ पर आ जाएगा, और जब कटेगा तो हो सकता है कि टेटनस का चांसेस है, लेकिन 100% नहीं है कि किससे होगा, जंग लगे लोहा से ही होगा। यदि उस पर टेटनस प्रेजेंट रहेगा तभी होगा। टेटनस का पॉजिटिव एजेंट होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को हम आगे बताते रहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज में सभी को डिटेल में। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इनोकुलेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। इनोकुलेशन का मतलब कि कहीं पर फट जाना, रप्चर हो जाना म्यूकस मेम्ब्रेन का, या फिर स्किन का, जैसे कुकुर काट लेगा रेबीज, कुत्ता काटेगा तो क्या होगा, रेबीज फैलता है, तो क्या होगा, ये मान लो कि ये हम लोग का स्किन हो गया, ये पर खरोंचाए की वजह से हो गया, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के नोचाने की वजह से होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल याद रखिएगा रेबीज का। रेबीज कैसे फैलता है, तो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आता है, इसको याद रखिएगा, इनोकुलेशन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट डायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन, या फिर इसी को बोलते हैं प्लासेंटा के थ्रू मदर से बेबी में, मतलब मदर टू फिटस में इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन। लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा कि क्या होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो लिखेंगे मदर टू फिटस
क्या होगा, इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड किसी भी मदर के थ्रू उसके फीटस में इन्फेक्शन चल जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल है। टॉर्च एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, टॉर्च TORCH, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। टॉर्च पूछा भी जाता है। टॉर्च का अपना एक अलग से फुल फॉर्म भी होता है, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, बोर्ड पर हम नहीं लिखेंगे, बोलेंगे लिख लीजिएगा। टॉर्च का फुल फॉर्म होता है, टी का मतलब होता है टोक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब होता है अदर, अदर के अंदर आता है HIV एड्स सिफिलिस, आर का मतलब होता है रूबेला वायरस, रूबेला वायरस यदि मदर स्लेव फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो कराता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। जितना चीज़ें बोल रहे हैं आप लोग लिखिएगा, जो भी बोल रहे हैं टॉर्च से रिलेटेड प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बता रहे हैं। आर का मतलब होता है रूबेला, यदि मदर स्लेव फीटस में रूबेला वायरस ट्रांसमिशन हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं, तो वो फीटस में कॉम्प्लिकेशन डेवलप करेगा। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। यदि कोई भी फीटस में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, कैटेरेक्ट, उसके बाद देखने के लिए मिलता है डिफनेस और PDA, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस। 3 कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। लिख लीजिएगा, PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस हार्ट का डिजीज है, कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर के अंदर आता है। यदि कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएगा तो पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड होगा वहाँ पर कि पीडियाट्रिक नर्सिंग कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जाकर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है डिफनेस कराता है रूबेला और कैटेरेक्ट कराता है। C का मतलब होता है CMV, साइटोमेगाइलोवायरस। टॉर्च में C का मतलब CMV, साइटोमेगाइलोवायरस। H का मतलब होता है हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। यह टॉर्च का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग का डायरेक्ट ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में नॉट मीट डायरेक्टली, जो भी इन्फेक्शन है डायरेक्ट किसी भी पर्सन के में नहीं जाता है, इसमें किसी न किसी का सहायता लेता है, हेल्प लेता है, सोर्स खोजता है, किसी के थ्रू होता है। जैसे ब्लड बोर्न डिजीज होता है, हेपेटाइटिस भी ब्लड के थ्रू होता है, आप लोग जानते हैं। फूड बोर्न, फूड से रिलेटेड पूछा जाता है कि फूड बोर्न डिजीज का नाम बताइए, तो जैसे हम लोग बताएंगे कि होता है टाइफाइड, सनमुला टाइफी जो होता है वो किससे होता है, सनमुला टाइफी उसका होता है कॉजेटिव एजेंट फूड के थ्रू ही होता है। वाटर बोर्न बोलेंगे कि वाटर से कौन कौन सा होता है, तो आप लोग जानते होंगे मलेरिया, ये मलेरिया किससे होता है, वाटर से ही होता है। एयर बोर्न, एयर के थ्रू जितने भी इन्फेक्शन होंगे तो वो कैसे होंगे, इनडायरेक्ट के, क्योंकि एयर में ऊपर एजेंट है, कब अंदर हम लोग इनहेल कर लेंगे कि कभी पता नहीं चलेगा। कई बार मिल्क से भी हो जाते हैं इन्फेक्शन, उसको याद रखिएगा कि इसके अंदर आएगा इनडायरेक्ट। वोमिट्स कहने का मतलब कि बोल सकते हैं हम लोग कि जितना भी ये हम लोग स्पुटम बोल सकते हैं कि स्पुटम के थ्रू हो जाएगा, तो स्पुटम एक सोर्स हो गया। स्पुटम के अंदर जो बैठा है बैक्टीरिया, वो मेन कारण है। बैक्टीरिया बैठल किसके अंदर है, स्पुटम, और स्पुटम के थ्रू यदि किसी को होता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये आता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू, ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है एंथ्रोपोनोसिस। एंथ्रोपोनोसिस का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन फैले, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमन टू ह्यूमन नॉर्मल फैलता है, लेकिन एक होता है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, याद रख लीजिएगा। बोवाइन टीबी जो होता है एनिमल से एनिमल टू ह्यूमन फैलता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जूनोसिस का मतलब होता है एनिमल टू मैन फैलेगा। ये क्या है, बोवाइन, ये टीबी का नाम है, ये टीबी का टाइप्स है, ये किसके अंदर आएगा, तो जूनोसिस के अंदर आएगा, एनिमल टू ह्यूमन।
वैसा डिजीज जो पहले जानवर में था, जानवर के बाद किसी भी पर्सन में फैल जाए, किसी भी ह्यूमन इंसान में फैल जाए, उसको बोलते हैं जूनोसिस। और एंथ्रोपोनोसिस बोलते हैं कि आदमी से आदमी में फैले, जैसे HIV, एड्स, जितना भी डिजीज है वो किस में आएगा, तो एंथ्रोपोनोसिस में। लेकिन जूनोसिस में वही आएगा जो जानवर के थ्रू इसमें फैले। लेकिन कहेंगे कोविड-19 भी तो इसी में आएगा, तो हाँ, लेकिन कोविड-19 में एक और थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है जो कि नेक्स्ट है जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। ये आता है कोविड-19। इसके अंदर क्या है, जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, एनिमल टू ह्यूमन देन ह्यूमन टू ह्यूमन। स्टार्टिंग डिजीज का होगा एनिमल से, उस एनिमल से आएगा आदमी में, फिर कंटिन्यू हो जाएगा आदमी से आदमी में। जैसे कोविड-19 स्टार्टिंग में चिंपैंजी में सुनने के लिए आ रहा था कि चिंपैंजी में हो रहा था, चिंपैंजी के थ्रू आया आदमी में, और देन क्या हुआ, आदमी में फैला तो पूरा आदमी में फैलने लगा, ह्यूमन टू ह्यूमन होने लगा। पहले हुआ एनिमल में, फिर आदमी में फैलने लगा। ये आता है कि इसके अंदर तो जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट्स के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। एक यहाँ पर हम लिखे हैं गुम्बजिया फिश। ये क्या है, इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप लोग को मोड ऑफ ट्रांसमिशन में पढ़ने के लिए मिलता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। ये जो गुम्बजिया फिश है, फिश मतलब तो मछली होती है, तो ये फिश का कैटेगरी है, नाम है। ये मछली प्रिवेंट करती है मलेरिया से। किससे प्रिवेंट करती है, मलेरिया से। मलेरिया से क्वेश्चन पहले तो यही पूछा जाता है कि कौन सी वैसी फिश है जो कि मलेरिया से प्रिवेंट करती है, तो हम लोग बोलेंगे गुम्बजिया फिश। अब ये करती क्या है कि इस फिश को यदि हम लोग डाल दें किसी भी वाटर में, और उसमें मलेरिया वाला जो मस्कीटो है, फीमेल एनाफिलीज होती है मस्कीटो, वो प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा कि यदि ये इसके जो सलाइवा रहे सिक्रेशन है वो इनहेल करेगी, तो उसमें जितना भी उसके फैलाने की क्षमता है, डिजीज फैलाने की क्षमता, वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कि वो यदि उसमें है भी तो क्या होगा कि किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगी। यदि काटती भी है तो उस पर्सन को मलेरिया नहीं होगा। तो ये बहुत हेल्प करता है गुम्बजिया फिश किसमें, मलेरिया से प्रिवेंट होने में। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हम लोग का छोटा टॉपिक लेकिन इम्पोर्टेंट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्या 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 चीज़ें हम लोग पढ़े, एक बार हम रिवीजन करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर आता है ड्रॉपलेट, उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, क्लोज फिजिकल कांटेक्ट ड्यू टू कंटामिनेटेड सोयल, इनोकुलेशन ऑफ स्किन एंड मेम्ब्रेन, वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन, तो बोलेंगे कि कोई भी मदर के थ्रू उसके फीटस में डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन का एग्जांपल क्या है, तो बोलेंगे मीजल्स और टीबी। उसके बाद हम लोग बोलेंगे वेहिकल बोर्न में ब्लड, फूड, वाटर। वाटर बोर्न डिजीज पूछा जाता है क्या है, तो बोलेंगे मलेरिया। मलेरिया से प्रिवेंट होने का कौन सी फिश हेल्प करती है, तो बोलेंगे गुम्बजिया फिश। एक फिश का कैटेगरी है जो कि मलेरिया से प्रिवेंट होने में हेल्प करती है। बोवाइन टीबी क्या होता है, इसको याद रखिएगा, तो बोलेंगे कि एनिमल से ह्यूमन में जो टीबी फैलता है उसको बोलते हैं बोवाइन टीबी। क्या होता है जूनोसिस, तो बोलेंगे एनिमल से जो भी ह्यूमन में डिजीज फैलता है उसको हम लोग बोलते हैं जूनोसिस। एक होता है जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट, ये कोविड-19 का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्यों, क्या होता है कि एनिमल से ह्यूमन देन ह्यूमन टू ह्यूमन डिजीज का ट्रांसमिशन होना, उसको हम लोग बोलते हैं जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।